स्टूडेंट्स, ये लैब सेशन 1 का इंट्रोडक्शन है। लैब सेशन 1 में कोई भी टास्क नहीं है। मैं बेसिकली इसमें एक्सप्लेन करूँगी कि थ्रू आउट द सेशन आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और उस सॉफ्टवेयर को आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। और इसके साथ साथ इस लैब में मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि मार्किंग स्कीम क्या है, आप अपने लैब टास्क किस तरह से सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हम इस लैब में यूज़ करेंगे उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। उसका लेटेस्ट वर्जन 2019 है, बट मैं 2013 रिकमेंड करूँगी। सो विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लिंक्स दिए हैं। फर्स्ट लिंक के थ्रू आप इसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं और सेकंड लिंक में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है आप किस तरह से इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं इसका यूज़र इंटरफेस भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर जब आप फर्स्ट वेबसाइट पर जाएंगे तो उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, 2013 को हम एक्सपेंड करेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपके पास ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो आप सेटअप पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने विजुअल स्टूडियो के सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। सो जैसे ही ये सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने अपने पास विजुअल स्टूडियो के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जब आप अपने पास विजुअल स्टूडियो के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको शो होगा। इसमें आपने फाइल मेन्यू पर जाना है। फाइल मेन्यू पे जाने के बाद न्यू के बटन को यहाँ पर क्लिक करना है और प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पर इस विंडो में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम को कोड करना है। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे, क्योंकि जब तक आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं होगी कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उस वक्त तक आप अपने प्रोग्राम को कोड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमने जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो लैंग्वेज है। तो जो लैंग्वेज हम थ्रू आउट इस सेशन में यूज़ करेंगे कोड करने के लिए, दैट विल बी विजुअल C++। ठीक है, C++ का मतलब ये है, प्लस का जो मीनिंग है वो है एक्सटेंडेड या एडवांस्ड वर्जन। ठीक है, तो जो C++ लैंग्वेज है वो बेसिकली C लैंग्वेज का एडवांस्ड वर्जन है। कुछ C लैंग्वेज में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उन इश्यूज को रिजॉल्व करके एडिशनल फीचर्स के साथ उन्हें C++ में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, सो ये एक एडवांस्ड लैंग्वेज है C लैंग्वेज की। सबसे पहले आपने लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज के बाद हमने यहाँ पर एप्लीकेशन की टाइप को सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बनती है। विंडोज़ एप्लीकेशंस भी हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती हैं, लेकिन हम इनिशियली अभी कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। और जो तीसरा स्टेप है वो यहाँ पर आपने कोई भी मीनिंगफुल नेम अपने प्रोजेक्ट को असाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फर्स्ट लैब, राइट। ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, देन आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट की टाइप को सेलेक्ट करना है और थर्ड आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट के नेम को असाइन करना है। ओके का बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसी नेम से पहले प्रोजेक्ट बनाया हुआ था। सो ये जो एक्सेप्शन है वो ये है कि इस नेम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ, तो ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओके का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपने नेक्स्ट के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन की टाइप कंसोल एप्लीकेशन है और एडिशनल ऑप्शंस में से मैं यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम फ्रॉम स्क्रैच एक न्यू एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट को आपने चेक करना है। ठीक है, उसके बाद फिनिश के बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आपने फिनिश के बटन को प्रेस किया तो एक इस तरह का यूज़र इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपके पास ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर की विंडो ओपन ना हो तो आप व्यू के मेन्यू में जाएंगे। व्यू के मेन्यू में सबसे पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का।
ठीक है, जैसे ही ये विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स हैं। इनमें से जो सोर्स फाइल्स का फोल्डर है हम अपने प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स इसमें रखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपने C++ की सोर्स फाइल्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सोर्स फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम। अब इस विंडो में आपने बेसिकली 2 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट स्टेप के आपने किस टाइप की फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करनी है। सो हम यहाँ पर C++ फाइल क्रिएट करेंगे। C++ फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .cpp है। ठीक है, और सेकंड स्टेप यहाँ पर कोई भी मीनिंगफुल नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल टास्क 1 के नेम से मैंने यहाँ पर cpp की फ़ाइल असाइन कर दी है। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, मल्टीपल टास्क्स हो सकते हैं। सो जैसे नेक्स्ट लैब से आप टास्क परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो एक लैब में अब अगर 2 to 5 या 10 लैब टास्क्स हैं तो उसके लिए हर दफ़ा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हर दफ़ा हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट में मल्टीपल C++ की फाइल्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने टास्क 1 के नेम से एक C++ की फ़ाइल को क्रिएट किया है। सो यहाँ पर जैसे ही ओके का बटन प्रेस किया है तो ये फ़ाइल यहाँ पर ऐड हो गई है। ठीक है, इस पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको इस सोर्स कोड के एरिया में लेकर आ जाएगा। सो यहाँ पर इस एरिया में आप अपने प्रोग्राम का कोड लिख सकते हैं। सो ये लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा है। इसको फ़िलहाल देखने का या इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बता देती हूँ कि Cout और इसमें ये जो भी स्टेटमेंट लिखी है बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जब भी आपने स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना होता है, कुछ भी डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम Cout यूज़ करते हैं। इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लैब में देखेंगे कि बेसिकली ये लाइन ऑफ कोड्स जो हैं उनका क्या पर्पस है, हम क्यों लिखते हैं। अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ कोड को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोजेक्ट को रन किस तरह से करेंगे। ठीक है, सो अब अगर आपके लिए ये फ़ॉन्ट साइज़ अगर बहुत कम है और आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपने आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। 100 के बाद 150, 200 एंड 400। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 150 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। अब मैंने अपने सोर्स कोड को लिख लिया है। सो सोर्स कोड को लिखने के बाद जब हमने अपने इसको रन करना है तो रन करने के लिए हमें या तो हम यहाँ पर डायरेक्ट डीबग में जाकर बिल्ड के ऑप्शन में जाएंगे और बिल्ड सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, बिल्ड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप ये देख लें कि आपके पास कोई एरर्स तो नहीं है। ठीक है, अब ये आपके पास ये आउटपुट की विंडो है। समटाइम्स ये आउटपुट की विंडो भी शो नहीं हो रही होती और इस तरह का कुछ यूज़र इंटरफेस होता है। सो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यू के ऑप्शन पे जाएं और व्यू के ऑप्शन में यहाँ पर आपके पास सारी विंडोज़ के ऑप्शन हैं जो विंडोज़ आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। सो यहाँ पर आउटपुट की विंडो आ गई। ठीक है, जब आपने इसे बिल्ड किया, बिल्ड के ऑप्शन पे जाके बिल्ड सॉल्यूशन किया तो बिल्ड करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कोड में कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, अगर आपके कोड में कोई एरर नहीं है तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको बिल्ड कर लिया तो बिल्ड करने के बाद मेरे पास आ रहा है 1 सक्सीडेड एंड 0 फेल्ड, विच मीन्स के जो सॉल्यूशन है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है और इसमें कोई भी एरर्स नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया होता और मैं दोबारा से इसको बिल्ड करती और तो आप यहाँ पर देखें कि ये एक एरर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपके पास सक्सेसफुली आपका सॉल्यूशन बिल्ड नहीं होगा तो आपके पास एरर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। राइट,
अब इस सॉल्यूशन को हम रन करते हैं। रन करने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल प्लस F5 प्रेस करना है। कंट्रोल प्लस F5 जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। यस का बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से आपके पास ये आउटपुट की विंडो है। ठीक है, ये एक कंसोल विंडो है, कंसोल एनवायरनमेंट है। ये जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो हमने एप्लीकेशन की जो टाइप सेलेक्ट की थी दैट वाज कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें जो इनपुट है और जो आउटपुट है वो सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। इस टाइप की एक ब्लैक विंडो होगी जिसपे आप इनपुट और आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स नहीं होंगी, इसमें कोई बटन्स नहीं होते हैं, कोई लेबल्स नहीं होती, कोई पिक्चर्स नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक विंडो है जिसपे आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं या कुछ डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब कुछ इस विंडो से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर आपने इस विंडो के कलर को या इस पे जो भी टेक्स्ट है उसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है या फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है, सो उसके लिए आपने इस विंडो पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की स्क्रीन की थीम सेलेक्ट हुई है। ठीक है, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है और वाइट कलर के टेक्स्ट से यहाँ पर जो भी लिखा है वो वाइट कलर से है। सो यहाँ पे आप चाहें तो आपने यहाँ पर कलर्स वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये कलर चेंज कर लिया और बैकग्राउंड अगर मुझे चेंज करना है सो बैकग्राउंड में भी मैंने चेंज कर लिया। ओके का बटन प्रेस करेंगे। इस विंडो को मैं क्लोज करूंगी और कंट्रोल F5 प्रेस करके अगेन जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर आउटपुट विंडो का जो कलर थीम है वो चेंज हो गया है। सिमिलरली अभी जो विजुअल स्टूडियो की थीम का कलर है वो डार्क है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो की 3 तरह की थीम्स होती हैं, 3 तरह के डिफरेंट इसकी कलर स्कीम होती है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। सो उसको चेंज करने के लिए हमें जाना है टूल्स पे लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है एनवायरनमेंट का उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर आप देखें कलर थीम डिफाइन की है और इसमें से आपके पास ब्लू, लाइट, डार्क डिफरेंट थीम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी थीम सेलेक्ट कर ली है ब्लू और ओके का बटन प्रेस कर दिया है। सो अब आप देखेंगे कि इसकी थीम चेंज हो जाएगी। सिमिलरली ये जो टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। टूल्स में ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट एंड कलर के ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर इसकी जो डिफरेंट कलर थीम है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप चेंज करेंगे उसका जो भी थीम है वो यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है, मैंने यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, राइट। इसी तरीके से आप बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इसकी कलर स्कीम चेंज हो गई है। और अगर आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कलर थीम है उसको सेट करना है सो टूल्स में ही ऑप्शंस पे चले जाएं। ऑप्शंस पर जाने के बाद यहाँ पर यूज़ डिफ़ॉल्ट्स का बटन है, उसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे ओके का बटन क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कलर थीम है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। सो इस तरह से आप विजुअल स्टूडियो पर
एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपका टास्क ये है कि आपने नेक्स्ट वीक की जब लैब होगी तो उससे पहले अपने पास विजुअल स्टूडियो के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट लैब में जो लेक्चर आपको एक्सप्लेन करूँगी और जो एक्सरसाइजेस बताऊँगी वो आप उस पर परफॉर्म कर सकेंगे और ऑन टाइम लैब टास्क सबमिट करवा सकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फर्दर दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक कंसोल एप्लीकेशन का और सेकंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन का। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि थ्रू आउट इस सेशन में हम कंसोल एप्लीकेशंस पर काम करेंगे। ठीक है, कंसोल एक एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस कंप्यूटर इंटरफेस होता है। ठीक है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी कलर्स, कोई भी बटन्स, कोई भी पिक्चर्स इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता। इसमें जितना भी काम होता है वो कमांड लाइन पे कंसोल विंडो पर होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की विंडो है, जैसे कि अभी मैंने जब प्रोजेक्ट को रन किया तो उस वक्त भी जो हेलो वर्ल्ड का आउटपुट आ रहा था वो भी एक कंसोल विंडो पर आ रहा था। अच्छा, दूसरी टाइप की एप्लीकेशन होती है विंडोज़ एप्लीकेशन। विंडोज़ एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई बटन्स होंगे, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, डिफरेंट चेक बॉक्सेस होते हैं या पिक्चर्स होंगी, यानी कि एक कम्प्लीटली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होगा जिसमें कोई ना कोई ग्राफिक्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, सो ये दो टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं जिनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोर्स की इवैल्यूएशन किस बेसिस पर होगी। सो ये 100 मार्क्स की टोटल इवैल्यूएशन को मैंने ब्रेक डाउन करके यहाँ पर लिख दिया है कि लैब परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आप जो भी लैब टास्क परफॉर्म करेंगे वो 20 मार्क्स के हैं। ठीक है, अच्छा, जब भी आप लैब टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको 3 दिन दिए जाएंगे, विद इन 3 डेज़ आपने लैब टास्क को परफॉर्म करके सबमिट करवाना है। ठीक है, उसके बाद इस कोर्स में 2 एग्ज़ाम्स होंगे आपके। फर्स्ट एग्ज़ाम मिड टर्म एग्ज़ाम है जो कि 8th वीक में होगा। जैसे ही आपकी स्टार्टिंग की 7 लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी तो 8th वीक में जितनी भी 7th लैब तक कोर्स कवर होगा उसका एग्ज़ाम होगा। देन फाइनल एग्ज़ाम है, दैट विल बी इन 16th वीक। उसके अलावा आपने 50 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट बनाना है। उसमें मैक्सिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोजेक्ट को बना सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये बेसिकली आपके कोर्स की इवैल्यूएशन से रिलेटेड था। अच्छा, आप देख लेते हैं कि आपने अपने लैब टास्क कहाँ पर सबमिट करवाने हैं। सो आपने CMS पर जाकर अपना स्टूडेंट का अकाउंट लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपने गो टू LMS के बटन को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका LMS ओपन हो जाएगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैब को सेलेक्ट कर लिया। सो जैसे ही यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये विंडो या इस तरह का यूज़र इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने यहाँ पर जो भी लेक्चर नोट्स हैं वो लेक्चर नोट्स के ऑप्शन में जाकर आपको अभी मैंने अपलोड नहीं किए हैं, जब अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको विजिबल होंगे। उसके बाद असाइनमेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। सो जितने भी लैब के असाइनमेंट्स हैं वो विद इन 3 डेज़ आपने उन टास्क्स को परफॉर्म करना है और टास्क्स को परफॉर्म करने के बाद आपने उन्हें सबमिट करवा देना है LMS पे। अब एंड में मैं यही कहूँगी कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपने पास विजुअल स्टूडियो के सेटअप को डाउनलोड कर लें,
ताकि नेक्स्ट लैब में जब हम टास्क परफॉर्म करें तो आप सारे टास्क को जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए तो आप उसको एक्सप्लेन जैसे जैसे मैं करूँगी आपने उसको टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है।